हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। 21st सेंचुरी में हम सबके पास एक न्यू रियलिटी है और वो है बिजनेस। हम में से बहुत कम लोगों को ये पता है कि आज की तारीख पे हर एक आदमी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट और यूट्यूब, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से ऐसा कई तरह की बिजनेस आइडिया है जो आप बहुत ही मिनिमम इन्वेस्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। इवन ऐसा भी बिजनेस आइडिया है जिसमें आपको एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको किसी को हायर भी नहीं करना पड़ेगा या फिर आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि आप अपनी फुल टाइम जॉब के साथ फ्रीलांसिंग जैसी जॉब कर सकते हैं, यानी आप इस तरह का प्लेटफॉर्म में काम करेंगे जहां आप वर्क फ्रॉम होम जैसे सिस्टम के साथ बिना कोई ऑफिस जाके हजार हजार किलोमीटर के दूर पे एक या कई आदमी के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं, जिसको आपने ना कभी देखा है ना जाना है। दिस इज कॉल्ड रीवर्क। So, how to generate business ideas and how to make progress with it. Stick around, I'll tell you how. How to generate ideas. Ignore real world. रियल वर्ल्ड को कम्प्लीटली इग्नोर कीजिए, क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड में आप कोई भी एक न्यू कॉन्सेप्ट किसी के भी साथ शेयर करते हैं, पहले आप सुनेंगे कि इट विल नॉट वर्क। रियल वर्ल्ड में कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडिया ऑन फैमिलियर अप्रोचेस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा वही अप्रोच अपनाते हैं जिसके बारे में पहले से जानते हैं, चाहे वो इनएफिशिएंट ही क्यों ना हो। लर्न फ्रॉम योर फेल्यूर। लर्न फ्रॉम योर फेल्यूर को लेकर आपको कई तरह के स्टोरीज मिल जाएगा जो कि ज़्यादातर लोग एग्जाम्पल के तौर पे पेश करते हैं। क्या एक्चुअली हम अपनी फेल्यूर से सीखते हैं? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। फेल्यूर से आप सिर्फ ये सीखते हैं कि फेल्यूर के लिए क्या नहीं करना है, लेकिन ये कभी नहीं सीख पाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जबकि एक आदमी सक्सेस से बहुत कुछ सीखता है। सक्सेस से आप ये सीखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाने पर आपको सक्सेस मिला है, और आप फिर से वो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और फिर से सक्सेस मिलेगा। हाउ बिग इज योर कंपनी। बिजनेस में हमेशा एक क्वेश्चन सामने आता है और वो है हाउ बिग इज योर कंपनी। ये बात को लेकर कभी इनसिक्योर फील नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस बड़ा हो या छोटा, हमेशा अपने बिजनेस को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ट्राई कीजिए। डोंट बी वर्कहॉलिक। अपनी कल्चर में यह सिस्टम काफ़ी पहले से चल रहा है कि एक आदमी को वर्कहॉलिक बनना चाहिए, लेकिन वर्कहॉलिक लोग ना ही प्रोडक्टिव होते हैं, ना ही शार्प डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि वर्कहॉलिक आदमी सिर्फ दिखावा कर सकता है। क्योंकि वर्कहॉलिक लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि कैसे ज़्यादा काम करना है, लेकिन एक प्रोडक्टिव आदमी सोचेगा कि कैसे स्मार्ट वर्क करके जल्द घर जाना है। इसलिए बिजनेस में हमेशा ज़्यादा काम करना है मेंटालिटी के बदले स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये सोचिए। स्टार्ट मेकिंग समथिंग। आपके आसपास भी ऐसा कई लोग होंगे जो हमेशा बोलते हैं, अरे यार मेरे पास भी इस तरह का आइडिया था, अगर मैं करता तो बिलियनर होता है। ये लॉजिक पूरी तरह से पैथेटिक है, क्योंकि हैविंग आइडिया फॉर समथिंग टू क्रिएट हैज नथिंग टू डू विथ एक्चुअली क्रिएटिंग इट। आप क्या सोचते हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर मैटर करता है तो वो आप क्या करते हैं। हमेशा ऐसा सोचिए कि आपकी आइडिया और आपकी स्किल बहुत ही वैल्यूएबल है, तो किस बात की वेट कर रहे हैं। गो एंड ट्राई टू सेल इट, क्योंकि अगर आप एक ट्राई भी नहीं लेंगे देन ये आइडिया सिर्फ आइडिया बन के रह जाएगा। स्टार्ट ए बिजनेस नॉट ए स्टार्टअप। स्टार्टअप को आजकल एक डिफरेंट और क्लासी बिजनेस की नज़र से देखा जा रहा है, खास करके टेक वर्ल्ड में। स्टार्टअप एक तरह का मैजिक प्लेस है जहाँ पे बिजनेस फिजिक्स की कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है। खर्चा किसी और का प्रॉब्लम है और आप स्टार्टअप में दूसरे का पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये मैजिक वर्ल्ड में प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस की तरह स्टार्टअप में पहले दिन से ये फोकस नहीं किया जाता है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, क्योंकि बिजनेस की तरह स्टार्टअप में प्रॉफिट के लिए कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है। ये सिर्फ एक हॉबी है। इसीलिए एक स्टार्टअप के बदले एक बिजनेस कीजिए और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे फोकस कीजिए हाउ टू अर्न प्रॉफिट बाय गिविंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस। सो हाउ टू मेक प्रोग्रेस विथ योर आइडियाज। लेस इज ए गुड थिंग। हम में से बहुत लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है। हमारे पास आइडिया भी होता है, लेकिन हम सोचते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, आदमी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये सब सोचना अभी बंद कीजिए। हमेशा याद रखिए लेस इज ए गुड थिंग। आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्स है तभी जाके आप क्रिएटिव बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप अंबानी फैमिली से होते आप कभी क्रिएटिव बनने के लिए ट्राई करते? नॉट एट ऑल, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए इतना बड़ा इंडस्ट्री है। बिल्ड लेस बट ए कंप्लीट प्रोडक्ट। आपकी दिमाग में एक नहीं बल्कि 10 तरह का आइडियाज़ हो सकता है। कभी भी एक ही टाइम पे सभी आइडियाज़ को एक साथ इम्प्लीमेंट मत कीजिए, क्योंकि सभी आइडियाज़ हमेशा क्रिएटिव नहीं होता है और आपके पास लिमिटेड टाइम और रिसोर्स भी लिमिटेड है।
एक ही टाइम पे अगर ज़्यादा आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं देन अपनी फोकस नहीं बना पाएंगे। तो अपनी आइडिया से एक अच्छी आइडिया को चूज कीजिए और कुछ टाइम के लिए अपनी एम्बिशन को आधा कीजिए और फोकस बनाए रखिए। स्टार्ट एट द एपिसेंटर। जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे हमें बहुत सारा डायरेक्शन मिलता है, जैसे कि यू वांट टू डू, यू कुड डू, यू हैव टू डू, बट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टफ यू हैव टू डू, यानी जो आपको करना चाहिए। ये है आपका एपिसेंटर। लाइक आप सपोज एक यूट्यूब चैनल खोल के यूट्यूब में पढ़ाना चाहते हैं, उसी टाइम बहुत आइडियाज आएगा। कैमरा लेना है, माइक लेना है, एक स्टूडियो बनाना है, फ्रेंचाइज क्रिएट करना है और एक दूसरा ब्लॉग बनाना है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो चाहिए वो है लेक्चर। आप बिना DSLR कैमरा के मोबाइल पे भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि लेक्चर। अगर आपको पढ़ाना नहीं आता है देन DSLR और माइक का कुछ मतलब नहीं है। सो हमेशा बिजनेस में एपिसेंटर को फिगर आउट कीजिए, जिसको आप अपनी बिजनेस से निकाल नहीं सकते। एपिसेंटर को फिगर आउट करने के बाद उसी के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि यही आपका फाउंडेशन है और आपका बिजनेस इसी के ऊपर टिका हुआ है। इग्नोर द डिटेल्स अर्ली ऑन। गाइस, क्या आप कभी घर बनाने के टाइम पे पहले ऐसा सोचे हैं कि बाथरूम में टाइल्स क्या लगाना है या किस ब्रांड का शावर लगाना है? नहीं, पहले हम ये सोचते हैं कि किस तरह से फ्लोर प्लानिंग होगा, उसके बाद सब कुछ आता है, क्योंकि ये सब बाद में भी डिसाइड किया जा सकता है। आपको अपनी आइडिया को भी ठीक इसी तरह से अप्रोच करना होगा। डिटेल्स मैटर करता है, लेकिन इतना अर्ली अगर आप डिटेल्स पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम ये होगा कि आप उस चीज़ के लिए खो जाएंगे जो रियली मैटर नहीं करता है। सो कुछ टाइम के लिए डिटेल्स को इग्नोर कीजिए, जस्ट फोकस ऑन द बेसिक। फोकस ऑन व्हाट डू नॉट चेंज। काफ़ी कंपनी नेक्स्ट थिंग के ऊपर फोकस करते हैं, इसी तरह से मार्केट में क्या लेटेस्ट ट्रेंड और टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। ये एक सही बात नहीं है। ऐसा करने से प्रॉब्लम ये होगा कि आपका फोकस जो चीज़ हमेशा एग्जिस्ट करेगा से हटके जो चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है उसके ऊपर जाएगा। अमेज़न को देखिए, अमेज़न अभी भी अपनी फास्टर डिलीवरी, एफोर्डेबल प्राइस, फ्री शिपिंग, फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी पे फोकस कर रहा है, इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी, क्योंकि ये सब हमेशा हाई डिमांड पे रहेगा। जब आप परमानेंट फीचर्स पे फोकस करेंगे, ट्रेंड्स बदलने के बाद भी आपकी बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, एज वेल एज ग्रोथ भी करेगा। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस विथ योर बिजनेस आइडियाज। ये सब प्रिंसिपल मैं आपको जैसन फ्राइड की बुक रिवर्क से बताया हूँ। अगर आप इस बुक को कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस में प्रोडक्टिविटी, दूसरों के साथ कम्पीट कैसे करना है, अपने बिजनेस में और आदमी हायर करना है या नहीं, और हाउ टू कंट्रोल योर डैमेज जैसी कॉन्सेप्ट में बारे में जानना है, देन कमेंट बिलो। I will definitely make videos on it with much more clarity. Till then, keep watching Curious and share with your friends. Thank you.